एक अनोखा गांव था जिसका नाम था शिवगर। वहाँ एक लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन दिखने में तो बिल्कुल साधारण था, पर उसकी मुट्ठी में एक अजीब सी ताकत थी। वो बचपन से ही बहुत गुस्से वाला था। जब वो गुस्से में आता तो उसकी आंखें हरी हो जाती और शरीर में एक हुलचुल सी होने लगती। एक दिन गांव के बच्चे नदी के उस पार चले गए जहां जाना मना था। वहां एक पुराना मंदिर था जिसे सब सफेद मंदिर कहते थे। अर्जुन भी उनके पीछे चला गया क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई उसे मदद के लिए पुकार रहा है। जब वो मंदिर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बाकी सब डरकर भाग गए हैं, पर वहां एक छोटा सा भालू जाल में फंसा हुआ था। वो कोई साधारण भालू नहीं, बल्कि उसके माथे पर एक चमकता हुआ हीरा था। अर्जुन ने बिना डरे उस भालू की मदद की। जैसे ही उसने जाल काटा, उस भालू ने अर्जुन का हाथ छू लिया। तभी एक चमत्कार हुआ। अर्जुन के शरीर में एक तेज रोशनी फैल गई और उसके गुस्से की ताकत कई गुना बढ़ गई। वो भालू बोल नहीं रहा था, बल्कि टेलीपैथी से बात कर रहा था। अर्जुन, तुम कोई साधारण लड़के नहीं हो। तुम इस जंगल के रक्षक हो और तुम्हारे पूर्वजों ने ही मेरी रक्षा की थी। अर्जुन को पहली बार समझ आया कि वो क्यों हमेशा अकेला महसूस करता था। उसके अंदर एक शक्ति थी, वो जानवरों और प्रकृति बात कर सकता था। तभी जंगल में एक भयानक चिल्लाहट हुई। गांव का एक पुराना दुश्मन कालदेव वहां आ पहुंचा था। उसे वही जई शक्तियां चाहिए थी जो उस भालू के माथे पर थी। अर्जुन के पास कोई हथियार नहीं था, पर उसके पास उसका गुस्सा था। उसने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखें हरी हो गई। अगले ही पल उसकी मुट्ठी से जमीन फटने लगी और कालदेव का रास्ता रोक लिया। अर्जुन को समझ आ गया था कि उसका सफर अब शुरू हुआ है। उसे न सिर्फ उस भालू को बचाना, बल्कि उस कुदरत को भी उलटना है।